थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम लोगों के रोड शो में वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार, हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में। और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज़ निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी। बहुत साजिशें चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। झंडा आप अपनी गाड़ी पे लगाइए, आपके पास भी तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लगाएंगे, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इसी को जंगल राज की प्रवृत्ति बोलते हैं। इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। मेरा मानना है, मैं तो इसी बिहार का हूँ, कैमूर जिला में हमारा घर है। देश के किसी हिस्से में सड़क अगर खड़खड़ाती थी तो लोग बोलते का वो बिहार आ गए का। इतना बदनाम बिहार, और वास्तविकता थी। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, तय कर पाना बहुत मुश्किल होता था। आज वही बिहार चमचमाती सड़कों का है। हाईवे भी, छोटी स्टेट रोड भी, गांव की रोड भी और गांव की गली भी। अब इसको मैं कई बार सोचता हूं कि किसके पैसे से बना। तो पैसा तो ही बिहार के लोगों का है, लेकिन कल तक वो किसी के पॉकेट में जाता था, आज वो जनता के हित में काम हो रहा है। चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री है, चाहे सीएम जीविका है, या फिर लोगों को और भी जो वेलफेयर स्कीम के तहत सुविधाएं मिल रही हैं, इसको बिहार का लोग बढ़ाएगा आगे। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट और विरासत, सुरक्षा और सुविधा नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने कमाल का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया है, अनामिका जी। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को बिहार की कुछ बातों से उनको जो महसूस किया होगा, उन्होंने बोला होगा, इस पे किसी को बुरा मानने की जगह आत्ममंथन करें लोग कि ऐसे नाम, ऐसे संज्ञा क्यों मिलते हैं। मेरा मानना है कि बिहार के लोग अब जाग चुके हैं। बिहार के लोगों को लगता ही नहीं था कि हमारे पैसे से सड़क बन सकती है, पुल बन सकता है, हमारे पैसे से एम्स बन सकता है, हमारे पैसे से IIM बन सकता है, हमारे पैसे से 500 की मेडिकल की सीट 3000 हो सकती है, हमारे पैसे से इतने मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा बन सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए यहाँ नए नए एयरपोर्ट बन सकते हैं, बस स्टैंड की सुंदरता बन सकती है। ये लोग सोचते ही नहीं थे कि ये हमारे लिए बन सकता है। हमारा 125 यूनिट बिजली फ्री हो सकता है, हमारे बहन बेटियों के, माताओं के अकाउंट में सीएम जीविका का पैसा आ सकता है। बिहार के लोग सोचते ही नहीं थे कि ये भी हो सकता है, और वो सब होने लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के महारथियों का बोलबाला है, और यही वजह है कि अब यहाँ पर बिहार में चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों के तौर पे मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी सांसद है, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी आई जहाँ पे आपको हमला होने की भी नौबत आ गई, लेकिन इस बीच देखिए जो अपार प्यार है लोगों का, वो भी मिल रहा है आपको। बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू सो मच। मेरे इस चुनाव में रिपब्लिक भारत नहीं मिला था, आज पहली बार मिला। ठीक है, चलिए कुछ बातचीत शुरू करते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे हम लोगों के रोड शो में। वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार,
हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में, और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी, बहुत साजिशें चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। अच्छा। अब ये हमने कंप्लेन भी कर दी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ लोगों की। अब वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन हैं, क्योंकि किसी दूसरे की सभा डिस्टर्ब करना, किसी दूसरे का रोड शो डिस्टर्ब करना, ये आचार संहिता में बहुत गलत है। और झंडा आप अपनी गाड़ी पे लगाइए, आपके पास भी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लगाएंगे, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इसी को जंगल राज की प्रवृत्ति बोलते हैं। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल राज की बात ये करते हैं, और यहाँ तो दिन दहाड़े प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है प्रचार के दौरान। नहीं, गोली से नहीं हत्या हुई है, उनके कुछ रीजन ऑफ डेथ इज डिफरेंट, वो आरोप है उनके, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया है जी मौत की वजह। हाँ, तो उसकी जांच हो रही है। देखो सर, इस समय तो सरकार हमारी नहीं है, इस समय सरकार चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के दौरान वो कंट्रोल करते हैं। तो भी मैं समझता हूं जो एनडीए के सरकार की एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ भी देखिए काम किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे भी, मगर जांच होगी, जो दोषी होगा वो निश्चित रूप से बचेगा नहीं, उसको सजा होगी। ठीक है। बिहार में आपने बहुत लंबे साल तक काम किया है, बिहार के हीरो हैं आप, बिहार के सुपरस्टार हैं आप, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, और आप सांसद भी हैं, आप बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, आप क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में? क्योंकि 20 साल का कार्यकाल वर्सेस तेजस्वी के वादे भी हवा में हैं, रोजगार के, पलायन के, महिलाओं के लिए पैसे देने के, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही। देखिए, इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। मेरा मानना है, मैं तो इसी बिहार का हूं, कैमूर जिला में हमारा घर है। देश के किसी हिस्से में सड़क अगर खड़खड़ाती थी तो लोग बोलते का वो बिहार आ गइल का, इतना बदनाम बिहार। और वास्तविकता थी, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, तय कर पाना बहुत मुश्किल होता था। आज वही बिहार चमचमाती सड़कों का है, हाईवे भी, छोटी स्टेट रोड भी, गांव की रोड भी और गांव की गली भी। अब इसको मैं कई बार सोचता हूं कि किसके पैसे से बना, तो पैसा तो ही बिहार के लोगों का है, लेकिन कल तक वो किसी के पॉकेट में जाता था, आज वो जनता के हित में काम हो रहा है। चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री है, चाहे सीएम जीविका है, या फिर लोगों को और भी जो वेलफेयर स्कीम के तहत सुविधाएं मिल रही हैं, इसको बिहार का लोग बढ़ाएगा आगे। जो दूसरे लोग हैं वो आज भी शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं, तस्लीमुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं। उनके बेटे भी मैदान में हैं चुनाव में। मैदान में होना अलग बात है, बेटे का मैदान में होना अलग बात है, लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे ये कहना, मैं समझता हूं अनामिका जी, ये एक ऐसा आप चोट दे रहे हैं बिहार के लोगों पर। क्योंकि आप कह रहे हैं चोट दे रहे हैं, अखिलेश यादव तो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी का तो यहाँ पे एक सीट भी नहीं मिला उनको लड़ने के लिए। तब भी अब चूंकि उनकी उत्तर प्रदेश में जमीन सरक चुकी है, क्योंकि ये लोग जब मौका मिला सत्ता चलाने का तो भ्रष्टाचार के चरम पे पहुंचा दिए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। वोट के मोह में ऐसा पागल हुए ये लोग कि इन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां तक चला दी। आज वही उत्तर प्रदेश विकास और विरासत दोनों के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है ना।
आज ये बिहार में छठ माई की पूजा को ड्रामा कह रहे हैं। आज ये लोग अपराधियों की जय बोल रहे हैं और बिहेवियर ऐसा है इनका कि बात बात में सड़कों पे उपद्रव मचाने निकल आते हैं। बड़ी मुश्किल से बिहार आज संवरा है। अब तो आगे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें उसको ध्यान दीजिएगा तो नरेंद्र मोदी जी की वो पंक्ति बहुत सही समझ में आएगी कि 14 नवंबर को विकसित बिहार की आधारशिला रखी जाएगी। मैं तो हैरान हूं, इतना काम करने के बाद कहते हैं अभी आधारशिला रखेंगे। क्या सोच है बिहार के लिए हमारे नेता मोदी जी, नीतीश जी, चिराग बाबू और उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी की, वो इसमें दिखता है। अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का, लेकिन आपके ही भोजपुरी के दूसरे सह कलाकार हैं खेसारी यादव। उन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया और ये कहा कि ठीक है मंदिर बना, लेकिन क्या मंदिर से यहाँ पर अस्पताल बन जाएंगे? अगर राम मंदिर बनाने से ही लोगों का इलाज हो जाएगा तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर 200 मंदिर बनवा दें। तो क्यों, तो उनको मंदिर से परेशानी हो रही है क्या? एक तो खेसारी कल तक तो मंदिर मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था, जो देश का वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है। तो पता करना होगा। आप अपने स्टडी से बोलो, आप अपने उन नेताओं के स्टडी से बोलोगे जो लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर एक्सीडेंट होंगे। आज खेसारी का ये बयान कितना उसकी लोकप्रियता को चोट पहुंचाया है। चुनाव लड़ें, सब कुछ करें, लेकिन कल तक सनातन सनातन करते थे। आज अचानक राम मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध कर, कल तो जब मथुरा के कृष्ण मंदिर की मुक्ति की बात हो रही है तो फिर ये लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं वो मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हैं। यही होगा। ठीक है, आप चुनाव में घूम रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव में बहुत सारे बयान ऐसे भी हैं जो बड़ी चर्चा में हैं। कल योगी आदित्यनाथ इसी बिहार में मौजूद थे। उनकी ओर से एक बार बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा तो बोला ही गया बिहार में। साथ ही कहा गया महागठबंधन को अप्पू टप्पू पप्पू। आप समझ गए होंगे अप्पू टप्पू पप्पू किस पे टारगेट कर रहे हैं। इस बयान से अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। उन्होंने फट से जवाब दिया, चप्पू गप्पू। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट और विरासत, सुरक्षा और सुविधा नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने कमाल का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया है अनामिका जी। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को बिहार की कुछ बातों से उनको जो महसूस किया होगा, उन्होंने बोला होगा, इस पे किसी को बुरा मानने की जगह आत्ममंथन करें लोग कि ऐसे नाम, ऐसे संज्ञा क्यों मिलते हैं। मेरा मानना है कि बिहार के लोग अब जाग चुके हैं। बिहार के लोगों को लगता ही नहीं था कि हमारे पैसे से सड़क बन सकती है, पुल बन सकता है, हमारे पैसे से एम्स बन सकता है, हमारे पैसे से IIM बन सकता है, हमारे पैसे से 500 की मेडिकल की सीट 3000 हो सकती है, हमारे पैसे से इतने मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा बन सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए यहाँ नए नए एयरपोर्ट बन सकते हैं, बस स्टैंड की सुंदरता बन सकती है। ये लोग सोचते ही नहीं थे कि ये हमारे लिए बन सकता है। हमारा 125 यूनिट बिजली फ्री हो सकता है, हमारे बहन बेटियों के, माताओं के अकाउंट में सीम जीविका का पैसा आ सकता है। बिहार के लोग सोचते ही नहीं थे कि ये भी हो सकता है, और वो सब होने लगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव भी तो बहुत सारी बातें कह रही हैं। आपको लगता है कि एक नौजवानों को रोजगार, उनको कहना क्या है? वो थे तो देना चाहिए था। उनके माता पिता का तो जो शासन था वो जंगल राज कहा जाने लगा, और आज भी उस जंगल राज की यादें हैं लोगों की। ठीक है, लालू परिवार का जिक्र किया आपने। उनके 2 बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं। तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ रहे, तेजस्वी यादव राघोपुर से, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों में जाकर के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? लालू परिवार के 2 बेटे ही आपस में लड़ रहे विरासत के लिए, या फिर
जो भी नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अ, दोनों लोगों से मेरी बातचीत है, लेकिन तेज प्रताप बहुत मन का साफ आदमी है, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और मेरा जो आकलन है कि बिहार के लोगों की, और ख़ास तौर से जिस कम्युनिटी में ये लोग कहते हैं कि हम इसकी राजनीति करते हैं, उसमें तेज प्रताप के प्रति बहुत सहानुभूति दिख रही है। लग रहा है आपको कि लालू यादव की विरासत को लेकर दो भाई चुनाव में आमने सामने आ गए हैं, लड़ाई अब चुनाव प्रचार तक पहुंच गई है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने तक पहुंच गई है? नहीं, अब तो वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तेज प्रताप एक बड़ा नेता बनने वाला है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी दिखाई दे रही कि नीतीश यादव को लेकर के लोगों, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो एक तरीके से एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि नीतीश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं आपसे नीतीश कुमार यादव नहीं ना, सॉरी नीतीश कुमार, गलती से निकल गया जी, नीतीश कुमार। हाँ, तो नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई इनका फेस तो आगे कर दिया गया है, चुनाव तक इनको आगे रखा गया है, चुनाव हो जाएगा तो किनारे कर देंगे। हम जब कहते हैं हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो नीतीश कुमार जी तो लाए हैं भाजपा और जदयू के साथ मिलकर के। 2014 के बाद मोदी जी के साथ जो यात्रा शुरू हुई, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए एक वरदान बन के आया। अनामिका जी, आज उनका एक वीडियो आया है जो उन्होंने रिलीज किया है, और वो जो कहते हैं 2005 में जैसा बिहार हमको मिला था, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वही समय था जब हम लोग बिहार से जान बचा के कहीं और भाग के काम कर रहे थे। आज नीतीश कुमार जी की आज भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनके प्रति विश्वास है। वो आदमी दृढ़ होके शराब मुक्त बिहार की कल्पना किया। ठीक है, अपराधी डाल तो पात पात की चल रही है, लेकिन बिहार को जो जैसा बिहार बनाना चाहते थे, महिलाओं का जो सम्मान किया, अति पिछड़े लोगों को भी जो स्थान दिया उन्होंने, वो इतिहास में दर्ज है। इसलिए मैं आपको बताऊं, ये जो महागठबंधन की प्रॉब्लम है ना, फ्रस्ट्रेशन है कि नीतीश जी के लिए और मोदी जी की जोड़ी के लिए जबरदस्त लोगों का समर्थन बना हुआ है। और अब सबसे बड़ी इनकी समस्या ये है कि अब चिराग पासवान जी भी साथ हैं, 2020 में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ हैं, तो बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत मिलने वाला है एनडीए को, ऐसा हमें दिख रहा है। लेकिन ओवैसी जी भी बहुत एक्टिव है बिहार में, चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव में और ओवैसी में मुस्लिम वोटों को लेकर जो खींचतान है वो भी हम देख पा रहे हैं, हमले किए जा रही हैं। मुस्लिमों के वोटों को लेकर के जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, लग रहा है आपको कि यादव मुस्लिम वाला जो समीकरण है महागठबंधन का, वो डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, इसका तो हमें बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन हर कोई को अपनी राजनीति भाती है। मैं तो कहूँगा कि हे मुस्लिम समाज के भाई बहन, आपके लिए चाहे पीएम आवास हो, चाहे फ्री अनाज हो, चाहे फ्री इलाज हो, अच्छी सड़कें हो, मोदी नीतीश जी ने कभी भी आपसे भेदभाव नहीं किया। आइए एक बेहतर बिहार के लिए हम साथ चलते हैं। इधर बीच हम कई लोगों से मिले, सैयद करीम से मिले, एक सऊदी अरब से व्यक्ति आ रहा था वोट देने, यहाँ वोट देने के लिए, उससे मिले, और उन्होंने हमसे आगे बढ़ के कहा सेल्फी दीजिए, हमें वोट करना है एनडीए को। तो मेरा मानना है कि अब मुस्लिम समाज वोट बैंक बन के नहीं रहेगा, अब वो अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए एनडीए के साथ जाएगा। हो सकता है अभी कम संख्या में जाए, लेकिन एक समय आएगा जब हमारा विश्वास अपना रंग दिखाएगा, और वो भी विकास के आधार पे वोट देंगे, ना कि ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों के। मनोज तिवारी साथ में हो, बिहार में हो, और बिहारी कोई गाना ना हो जाए तो फिर मुझे लगेगा दर्शक नाराज ना हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप 2 लाइन जो है बिहार चुनाव के बीच, प्रचार के बीच गा दे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं बिहार की जो प्राइड बढ़ी है, आत्मगौरव जो बढ़ा है बिहारियों का, कल तक बिहारी के नाम पे हम सब घबराते थे बाहर बोलने बतियाने में,
अब मेरा मानना है कि जो प्राइड बढ़ा है उसके आधार पे कई गाने हमने एक गाना गाया है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हो वीर कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं तो बहुत लेकिन बोलते हैं थोड़े। कितनी सीटें एनडीए को बिहार में आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि मामला 175 प्लस का बन रहा है, हमारी जो नज़र देख रही है। बाकी तो बिहार के लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं रिपब्लिक भारत पे और भी बढ़ जाते हैं तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 170 के ऊपर 75 के ऊपर मान के चल रहे हैं आप? हम मेरा 175 के आसपास अभी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मनोज तिवारी जी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे अलग अलग मुद्दों को लेकर के। हालांकि इनकी ओर से बिहार चुनाव को लेकर दावा किया गया है कि बिहार चुनाव में एनडीए 175 के आसपास सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि 14 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं।